हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगी। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और उस मेथड की क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है साइल्स मेथड। उसको हम लैब में परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत उस मेथड का मैं आपको डिटेल से स्टडी करवाऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है, वो क्या है। इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट है, हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर के बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट। जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर पाया जाता है, उसका जो मेन फंक्शन वो होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का मेजर पार्ट होता है। आरबीसी में सबसे ज्यादा जो पार्ट पाया जाता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर डेसीलीटर के अंतर्गत इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं हम, वो क्या मेजर करता है, ये ब्लड के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की अमाउंट को मेजर करने का काम करता है। कौन सा टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट। ठीक है, जो हम अभी इस वीडियो के अंतर्गत स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम देखें कि जो आखिर में हीमोग्लोबिन है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, किस से मिलकर के बना है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये क्या होता है, टेट्रामर होता है। टेट्रामर मतलब टू पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड की कितनी होती है, टू पेयर होती है। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये बीटा चेन और ये अल्फा चेन है। तो ये कितने पेयर होते हैं, टू पेयर होते हैं। और ये आपस में किससे अटैच होते हैं, हीम से अटैच होते हैं, जो किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, फोर चेन्स अटैच विथ हीम विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन इन फेरस फॉर्म। ठीक है, ये किससे अटैच होते हैं, फेरस से होते हैं। ठीक है, आयरन का एक क्या है, इसका फॉर्म होता है। आयरन के दो फॉर्म होते हैं, एक फेरिक फॉर्म होता है और एक होता है फेरस फॉर्म। तो आयरन का जो फेरस फॉर्म होता है उससे ये चार चेन क्या होती है, आपस में अटैच होती हैं। ये तो इसका क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन मैंने बताया। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, ठीक है, डीएमएलटी सेकेंड ईयर में, तो उसके अंतर्गत जो इसका पूरा आपको डिटेल में दिया गया है। इसमें तो केवल जनरल इंट्रोडक्शन ही है, इतना ही काफी है इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के हिसाब से। लेकिन सेकेंड ईयर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी पूरी स्ट्रक्चर बताई गई है। ठीक है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या मॉनिटर करता है, ये एनीमिया को मॉनिटर करने के काम में भी आता है। अगर किसी पर्सन में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है, ठीक है, 12 ग्राम, नॉर्मली तो कितनी होती है, 10 ग्राम से अगर कम है किसी में, ठीक है, तो उसको हम किस कंडीशन में करते हैं, एनीमिया की कंडीशन में उसको देखते हैं। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है वो किससे पहले करते हैं, ब्लड डोनेशन करने से पहले भी किया जाता है। अगर किसी पर्सन में 12 ग्राम से कम आ रहा है हीमोग्लोबिन, तो उसको ब्लड डोनेशन के लिए सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 12 ग्राम उसमें हीमोग्लोबिन की अमाउंट होनी चाहिए, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, ब्लड डोनेशन कर सकता है। तो ये चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि मैनुअल तरीके से हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता था, ठीक है, लैब के अंदर। लेकिन आजकल ऑटोमेशन हो गया है, तो जैसे सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो उसके अंतर्गत भी क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की इतनी मात्रा है। तो ये तो क्या हो गया, इसका जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, जो हम इसमें मैनुअल मेथड में यूज करते हैं साइल्स
एसिड हिमेटिन मेथड यूज करते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल के बेस पर है? इसमें क्या होता है, ब्लड इज मिक्स्ड विद अ एसिड सॉल्यूशन सो दैट HB इज कन्वर्ट टू द ब्राउन कलर एसिड हिमेटिन। ये जो मेथड है इस प्रिंसिपल के ऊपर है। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है कि इसके अंतर्गत क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं एसिड हिमेटिन। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, जैसे प्रैक्टिकल होता है तो उसमें वाई के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि जब अपन साहिल्स मेथड से जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, तो उसके अंतर्गत एक प्रोडक्ट बनता है ब्राउन कलर का। उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं एसिड हिमेटिन। ये कैसे बनता है कि हमने ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड को हम क्या करेंगे, उसको जब उसके अंदर एसिड सॉल्यूशन उसमें मिलाएंगे तो ब्लड के अंतर्गत जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ब्राउन कलर को क्या बोलते हैं, हम एसिड हिमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट विद वाटर। इसमें ब्राउन कलर का क्या बन गया, एसिड हिमेटिन बन गया। इसमें जब हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर इसमें और डाइल्यूट करते हैं, तो ब्राउन कलर कब तक करेंगे उसको, जब तक कि उसके पास में जो ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड लग रहा है उसके मैच नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते जाते हैं। इस प्रिंसिपल के ऊपर ही क्या करते हैं, ये मेथड काम करता है। ठीक है, इसका साहिल एसिड हिमेटिन मेथड। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, चाहे प्रैक्टिकल में हो चाहे ये थ्योरी में हो। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है और आता ही आता है, तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसका मेथड करने से पहले हम ये देख लें कि इसमें जो जनरली क्या क्या मटेरियल यूज किया जाते हैं। जैसा कि आपको इसके फिगर में दिख रहा है, सबसे पहले हीमोग्लोबिनोमीटर है जिसका नाम क्या है, साइली हीमोग्लोबिनोमीटर, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद है इसमें पिपेट है मार्क 20 माइक्रोलीटर, ये इसमें हम पिपेट यूज करते हैं, जो इसमें मार्क कहाँ तक है, 20 माइक्रोलीटर तक। नेक्स्ट है स्ट्रायर, ठीक है, उसको मिक्स करने के लिए, एंड ड्रॉपिंग पिपेट है, एंड रिएजेंट N/10 HCl और डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये हम इसमें क्या करते हैं, मटेरियल यूज लेते हैं। मटेरियल यूज लेने के बाद में अब हम देख लेते हैं इसका मेथड या प्रोसीजर, किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को लैब के अंदर। टेस्ट बहुत ही सिंपल है, केवल आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है कि जब हम इनको एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, और किस तरह से प्रोसीजर होता है उसको ध्यान में रखना है। जो इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है उसको आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रोसीजर के अंतर्गत या इस टेस्ट में ये प्रोडक्ट बनता है, जो मैंने आपको भी बताया था, एसिड हिमेटिन। नाउ मेथड हम देखते हैं, मेथड बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, इससे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टेक N/10 HCl इंटू HB ट्यूब, ये इसकी HB ट्यूब है। ठीक है, ये आपको दिख रही है इसमें हीमोग्लोबिनोमीटर में। इसमें हम क्या लेते हैं, N/10 HCl लेते हैं, कहाँ तक, इसमें मार्क दे रखा है 2 ग्राम तक, 2 ग्राम तक हमने N/10 HCl ले लिया। इसके बाद ब्लड सैंपल इन साइलिस हीमोग्लोबिन पिपेट, जो कि पहले दिखाया गया था, उसमें हम क्या लेते हैं, अप टू 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड सैंपल लेंगे। फिर इस ब्लड सैंपल को हम क्या करेंगे, जो हीमोग्लोबिन ट्यूब है उसके अंतर्गत इसमें डालेंगे। ठीक है, डालते समय ये ध्यान में रखना है आपको कि जो ये है इसमें आपको यहां से टच करते हुए इसको डालना है। ठीक है, ग्लास ट्यूब से टच करते हुए आपको सैंपल इसमें डालना है नीचे से। इसके बाद मिक्स विथ स्टायर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिक्स करेंगे स्टायर से, एंड ऐड डिस्टिल वाटर टिल कलर ऑफ सॉल्यूशंस मैच टू ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक इस जो
HB ट्यूब है, इसमें हमने सॉल्यूशन उसमें N-HCl लिया, फिर ब्लड सैंपल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर लेंगे और जब तक डालेंगे डिस्टिल वाटर जब तक कि ये जो दो स्टैंडर्ड लगी हुई इनके बराबर उसका कलर मैच नहीं हो जाता है। ठीक है, जब इसका कलर मैच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग चेक कर लेंगे कि उसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है पेशेंट में। ठीक है, जिसका भी हमने पेशेंट का भी इसमें सैंपल लिया है। ठीक है, ये इसका मेथड हो गया। मेथड बहुत इजी है। ठीक है, आराम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कितनी कितनी नॉर्मल वैल्यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वुमेन में कितनी होती है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर और मैन में कितनी होती है 13 से 17 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा अगर वुमेन में 10 से 12 ग्राम है तो उसको हम माइल्ड एनीमिया की कंडीशन में इसको नोट करेंगे, और मैन में अगर 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर है हीमोग्लोबिन तो वो कौन सी सिचुएशन आएगा, माइल्ड एनीमिया की कंडीशन में आता है। इसका 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर मॉडरेट एनीमिया, और अगर 8 से कम है हीमोग्लोबिन तो वो किस कंडीशन में आएगा, सीवियर एनीमिया की कंडीशन में आएगा। तो ये क्या है, रेफरेंस वैल्यू है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ जैसे 1-2 ग्राम का इसमें कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल फ्रीक्वेंट में हाँ भाई इतने का होना ही चाहिए। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो ये रेफरेंस इसकी वैल्यू है। नाउ अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के जो हमने साइल्स एसिड हिमेटिन मेथड यूज किया है उसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है जो मैंने इस स्लाइड में डिस्क्राइब कर रखे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, इजी टू परफॉर्म, इसको हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। क्विक है, ठीक है, जल्दी परफॉर्म हो जाता है। एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है, ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आता है। एंड कैन बी यूज एज ए बिसाइड प्रोसीजर, इस मेथड को हम क्या कर सकते हैं, बिसाइड मतलब बिसाइड प्रोसीजर के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने एक टेस्ट लगा लिया तो उसके साथ साथ हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट भी हमने कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस टेस्ट को भी हम कर सकते हैं। नाउ डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्ट, इस मेथड को करने के लिए किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज इसके बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या है, फॉर मैक्सिमम कलर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड। जब हम इसमें कलर मैच करते हैं तो क्या होता है, इसमें टाइम ज़्यादा इसमें लग जाता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, कलर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर किसी में हीमोग्लोबिन के कलर को अगर हमें मैच करना है तो इसमें क्या करते हैं, हम डिस्टिल वाटर ऐड करते जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है, तो ये इसका एक क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। नाउ परफेक्ट मैचिंग विद ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये दूसरा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। जब हम क्या करते हैं, इसमें मैच करते हैं ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड से, तो मतलब पूरी तरह से जरूरी नहीं है कि उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उससे मैच हो, क्योंकि तो ये पॉसिबल भी नहीं है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ लाइट विल इन्फ्लुएंस टू द कंपैरिजन ऑफ कलर्स। कई बार क्या होता है कि जो लाइट है उसके इफेक्ट की वजह से भी क्या हो जाता है, मैचिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो मैंने आपको इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करी है कि जो साइल्स मेथड होता है वो हम किस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसका लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से हम अपना रिप्रेजेंट दे सकते हैं इस टेस्ट को करके। ठीक है, कि एग्जाम में अगर आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल आ गया, फिर इसके मटेरियल्स यूज है, फिर इसका प्रोसीजर है, फिर इसके कुछ रेफरेंस वैल्यू, इस तरह से आप मैनेज करके इसको लिखोगे तो इससे एग्जामिनर पर क्या होगा, इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको मार्क्स देने में इतना ज़्यादा वो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपके आने के पूरे चांसेस हैं।
तो आप इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपने टेस्ट को, ठीक है, आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको साइज मेथड के बारे में बताया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि उसको भी इन तरह का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।